दोस्तों, जैसे हम बात कर रहे थे अपनी खेती अपने बीज मुहिम की कि किसानों को अपने बीज पैदा करने चाहिए। तो बीज में पैदा करने में दो चीज़ जो है, दो बातें जो हैं, दो नुक्ते जो हैं, उसका जो ख़ास ख्याल रखना है। एक तो बीज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और दूसरा बीज की जो किस्म है उसकी शुद्धता बरकरार रहनी चाहिए। तो बीज जो है वो फल में लगता है और फल से पहले फूल बनता है और फूल में परागण होते हैं, परागकण होते हैं। तो परागण का कंट्रोल कर लिया तो आपकी शुद्धता बरकरार रहेगी। जैसे पहले भी आपको बताया था कि फूल जो हैं दो तरह के फूल आप कह सकते हो, एक तो सेल्फ पोलिनेटेड, एक क्रॉस पोलिनेटेड या ओपन पोलिनेटेड ही होते हैं। और उसमें दो कैटेगरी के सेल्फ पोलिनेटेड, इसमें नर और मादा एक ही भाग में होते हैं। और कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसमें नर अलग होता है और मादा अलग होती है। तो फूल का जो रंग है, कई बार आपको बताया है कि जब ये ऐसे ये फूल खिला है तो ये एक पौधा है, इसका ये पीले रंग का फूल है, इसके अंदर ये परागकण है, हल्के संतरी रंग के आपको दिख रहे होंगे। तो जब इसका परागण हो जाएगा तो ये फूल का रंग जो है वो चेंज हो जाएगा, तो पीले से जैसे गुलाबी हो जाएगा। तो ये पौधा जो बिल्कुल कपास की तरह चल रहा है, इसको होशियारपुर में एक भाई ने बताया था कि इसको सनुकड़ा बोलते हैं, और अमृत सिंह ने बताया था इसको कि ये अम्बाड़ी बोलते हैं इसको। तो इसके पत्ते खट्टे मीठे होते हैं, तो दाल सब्जी में हम डाल रहे हैं, पराठे में, रोटी में डाल के खा रहे हैं। किसी को और जानकारी हो तो ज़रूर बताना। तो फूल का यही पर्पज़ होता है कि उसने अलग सा रंग, पौधे से अलग रंग होगा उसका, कपास की तरह ही इसमें ये फूल निकलता है, पीला होता है। जब पोलिनेशन हो जाता है, पोलिनेशन होने के बाद ऐसे जो गुलाबी होता है, तो गुलाबी होकर ये झड़ जाएगा और इसमें से आगे जो फल बनेगा। तो इसमें क्या फल बनता है वो भी अभी देखेंगे। तो आप जो है इस तरीके से पहले आपको फूलों के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी अगर आपने अच्छा बीज पैदा करना है, क्वालिटी बरकरार रखनी है। और उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि कब जो है वो फूल बनता है और उसमें कब पोलिनेशन होती है। जैसे एक सफ़ेद बैंगन का पौधा है, तो इसमें आप देख सकते हो कि पहले ये ऐसे छोटी ये डोडी बनती है, तो उसके बाद ये फूल बनता है। तो इसको किसी तरीके से बचाना है कि दूसरी किस्म के जो फूल हैं उससे इसकी क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो। तो आपको ध्यान रखना है कि जब इसको ये स्टेज आती है, ये डोडी वाली स्टेज आती है, तो इस टाइम पे इसको कवर करना है। तो कैसे कवर करना है, उसको पोलिनेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए वो आपको देखना है। और ये स्टेज आने से पहले पहले आपको करना है। अगर मान लीजिए ये स्टेज आ भी जाती है कि कुछ फूल निकल गए, तो या तो आप इन फूल को काट सकते हो या फिर निशानी लगा सकते हो कि ये वाले फूल पहले निकल गए थे, तो इसमें चांस है कि क्रॉस पोलिनेशन हो सकती है। तो इस स्टेज पे अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको कंट्रोल करोगे क्रॉस पोलिनेशन को, तो आपको शुद्ध बीज मिलेगा। तो इसलिए फूलों की जानकारी आपको होनी चाहिए अच्छे से कि कैसे जो है फूल जो है वो बनता है, फूल से कब जो है फल बनता है। अब मान लीजिए ये आपके पास 4-5 यहाँ पे हैं, अभी तैयार हो रहे हैं, तो यही बंच है, तो ये आपने बंच में रखा, एक इसमें रख लिया जाए, एक इसमें रख लिया, जो अच्छा फल उसमें से आएगा। तो जैसे इसमें फूल निकलेगा, पॉलिनेशन होगी, उसका रंग चेंज होगा, फूल झड़ जाएगा, तो उसके बाद आप इस पे जो कवर लगाओगे, जब प्रोटेक्शन जो लगाओगे, वो हटा भी सकते हो, क्योंकि एक बार फल बन गए तो उसके बाद कोई पॉलिनेशन नहीं होती है, तो उसके बाद शुद्धता का कोई ख़तरा नहीं होता है। हाँ, कीटों का हो सकता है, लेकिन वो उतना मायने नहीं रखता। तो ये आपको देखना है कि कितने फल मैंने लेने हैं। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो
इसमें 5 तो पूरे फूल निकल चुके हैं और 10-12 जो है और अभी बनने वाले हैं। तो ये सभी के सभी जो है फूल वो भी फल नहीं बनेंगे, ये भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो एक सिस्टम है पौधे का, जितनी इसमें जान होगी उतने ही फल वो लगाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है पौधों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब कुछ सीखना पड़ेगा कि पौधे की बिजाई के कितने दिन बाद जो है ये फूल आना शुरू होते हैं। तो फूल, ये डोडी होती है, तो इस डोडी से ये फूल कितने दिन में बनता है, उस फूल में परागण कितने दिन में होता है, परागण होने के बाद उसमें से फल जो है वो कितने दिन बाद निकलता है, और वो फल निकलने के बाद खाने के लिए कितने दिन में तैयार होता है, और खाने के बाद फिर अगर उसको पकाना है बीज के लिए तो वो कितने दिन में तैयार होता है। तो लंबा सफ़र है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए किसानों को बार बार कहते हैं कि इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लो। बीज तो कोई भी पता कर लेगा कि आपने फूल लगाया, पौधा लगाया, उसमें से फल लिया, फल पका लिया, तो वो तो बीज बन जाएगा। लेकिन वो बीज शुद्ध है या नहीं है, इसकी गारंटी जो है वो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पहले सीखना पड़ेगा। तो एक ट्रेनिंग हमारे पंजाब में हो चुकी है, अगली ट्रेनिंग मिट्टी के ऊपर है मेनली, तो उसमें ये बीजों के बारे में भी बताया जाएगा। तो दिसंबर में वो ट्रेनिंग हो रही है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अमृत सिंह के फार्म पे 5 से 7 दिसंबर में ये ट्रेनिंग हो रही है। तो उसके बाद भी जो है लगातार ट्रेनिंग जारी रहेंगी। तो आप वो ट्रेनिंग अटेंड करें। धन्यवाद।